राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर महादेव टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इनविजिबल पेटल्स 369। चलिए फटाफट से इस शॉर्ट रीडिंग में चेक कर लेते हैं कि अगला 48 घंटा आप लोगों के लिए क्या कुछ कैसी एनर्जी लेकर के आ रहा है। सबसे पहले इस रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट करने के लिए चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक के बटन को प्रेस कर लें टू गेट कनेक्टेड एंड उसके साथ साथ में इस वीडियो को शेयर करना यानी कि औरों तक पहुंचाना इस इंटेंशन के साथ कि जिस तरीके से आपकी हेल्प होने जा रही है उनकी भी हेल्प हो, आपने नहीं भूलना है। एंड यस ऑफ कोर्स कमेंट बॉक्स में अपने अपने ईष्ट को थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू जिन्हें भी आप मानते हैं उन तक अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर से पहुँचाना है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट 48 आवर्स व्हाट डज इट स्टोर फॉर यू। गाइड करें यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑल माई व्यूअर्स, energies for the next 48 hours. Let's see. ओहो, क्या बात है। यहाँ पे तो आपके करियर में आपको किसी तरह की बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप में से बहुत से लोगों को अपने अपने करियर में, अपने अपने कार्य क्षेत्र में किसी तरह की छोटी या बड़ी सक्सेस मिलती हुई दिख रही है इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। उस सक्सेस से रिलेटेड यानी कि अपने काम से रिलेटेड कोई बड़ी अचीवमेंट, विक्ट्री या सक्सेस से रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे कुछ एक लोगों के प्रमोशन होने के भी चांसेस हैं, किसी तरह का अप्रेजल या किसी तरह का अप्रिसिएशन एट वर्क भी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में आपके कोलीग्स, आपके साथ काम करने वाले जो सहकर्मी हैं वो आपके साथ बहुत ही जेंटल एंड पोलाइट वे में भी पेश आते हुए दिख रहे हैं। और पुरानी अगर कोई रंजिश है या फिर किसी की कोई जलकुकड़ी वाली अगर नज़र है जी हाँ, कोई अगर जेलस है आपसे तो ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो प्रवृत्ति से आप अपने आप को मुक्त पाएंगे। उनकी ओर से कुछ अजीबो गरीब, जी हाँ, कुछ अजीबो गरीब जेस्चर, उनका कोई एक्शन या मे बी उनके वर्ड्स आपको थोड़ा सा आश्चर्य में डाल सकते हैं इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। एंड साथ ही साथ में ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हैप्पी एट योर वर्क प्लेस। जिस तरह से ये मैडम यहाँ से हंस खेल मुस्कुरा रही हैं, काम तो बहुत सारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं शी इज़ हैप्पी। तो इन द नेक्स्ट 48 आवर्स आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा खुश और बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल एनर्जी को फेस करने वाले हैं। सो एनर्जी इज़ वाकई वेरी गुड एट योर वर्क प्लेस। लेट्स सी फर्दर और क्या निकल के आ रहा है। भाई मैं तो बोलूँगी 4 की एनर्जी आ गई है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि मास्टर नंबर 44 या फिर एंजल नंबर 444 और दी एंजल नंबर 4444 हो सकता है आपको या तो दिख रहे हों या फिर आने वाले 48 घंटों में बहुत ही भारी मात्रा में दिखने लगे। और ये कहीं ना कहीं आगाज़ होगा आपके स्थिरता का, आपके स्थायीपन का। जी हाँ, यहाँ पे आपके अंदर एक पेशेंस, एक डिसिप्लिन, एक सोची समझी की हुई प्लानिंग की स्ट्रैटेजीज़ मैं आपको बनाते हुए देख रही हूँ। और कहीं ना कहीं अगर बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाली सिचुएशन अभी चल रही है या फिर दिमाग काम नहीं कर रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ों में थोड़ा सा बैलेंस लेकर के आया जाए और थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिया जाए, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि नॉट ओनली एट योर वर्क प्लेस बट ऑल्सो आपके लाइफ के जो अदर एस्पेक्ट हैं उसमें इन द नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत ही खूबसूरत बैलेंस, बहुत ही खूबसूरत डिसिप्लिन एंड इसके साथ साथ में बहुत ही खूबसूरत मैं कहूँगी कि ऑब्जेक्टिव रहने वाला है अगला 48 घंटा। यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी काम आप बिना मतलब, बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के साथ मुझे करते हुए नहीं दिख रहे, रादर इसका उल्टा हो रहा है। यानी कि इन द नेक्स्ट 48 आवर्स आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सोच विचार कर, प्लानिंग प्लॉटिंग कर और अपने काम को, अपने डिसीजन को, अपने एक्शन को कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजिकली आगे लेकर के आप मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ बहुत मतलब कहते हैं ना कि बहुत 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 सारा हार्डवर्क भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्मार्ट वर्क की कमी है इन द नेक्स्ट 48 आवर्स बट कहीं ना कहीं ये हार्डवर्क आपको आगे चल करके बहुत ही अच्छा परिणाम भी देगा। तो चाहे आप हार्डवर्क करो या फिर स्मार्ट वर्क करो, हालांकि स्मार्ट वर्क यहाँ पे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आप हार्डवर्क करते भी हो तो इसका परिणाम ऐसा नहीं है कि इसका फल जो है वो आपको अच्छा नहीं मिलेगा। जो भी फल मिलेगा वो आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा और इसे पा करके कहीं ना कहीं आप इन्हीं की तरह अपने आप को खुश फील कर पाएंगे। ठीक है, नाउ ऐसा भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू कि इन द नेक्स्ट 48 आवर्स कि आपका काम, आपका एक्शन, आपका आपका रिश्ता या फिर आपके जो अदर कनेक्शंस हैं वो आपसे थोड़ा सा संयम यानी कि धैर्य मांगे, पेशेंस मांगे। और ये ऐसा अगर होता भी है तो इसमें आपको
अपने मन से कि जल्दी कर लें या फिर क्यों ऐसा हो रहा है, किस लिए ऐसा हो रहा है, अगर आप अपने आप को इस एनर्जी में नहीं लेकर के जा करके अगर आप उस चीज़ को टाइम दे देते हैं या थोड़ा-सा आराम से कहते हैं ना धीरे-धीरे सोच विचार करके अगर आप चलते हैं, तो कहीं न कहीं फ़ायदा आपका ही होने वाला है। साथ ही साथ में डेडिकेशन, एफर्ट्स एंड उसके साथ-साथ में आपकी आपकी जिस पर्टिकुलर चीज़ में एक्सपर्टीज़ है, जो आपकी कला है, अगला 48 घंटा इन सारी चीज़ों का डिमांड करते हुए दिख रहा है। तो इन सभी चीज़ों में आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ेगी, पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा-सा काम एंड कंपोज़्ड रहने की ज़रूरत पड़ेगी और हो सकता है कि ऐसे वक़्त में कोई आपका दिमाग ख़राब करने की कोशिश करे, कोई आपकी एनर्जीज़ को चुराने की कोशिश करे या फिर आपको भटकाने की कोशिश करे, तो इस चीज़ से आपको थोड़ा-सा सतर्क भी रहना है। अलोंग विद दैट किसी-किसी के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि थोड़े बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं इन द नेक्स्ट 48 आवर्स आपकी लाइफ़ के किसी भी एस्पेक्ट में, बट अगर आप धैर्यता के साथ और खुद पर विश्वास रखते हुए, खुद में डिसिप्लिन बनाए रखते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं और कहीं न कहीं अटल विश्वास के साथ कि नहीं मैंने ये ज़िम्मा उठाया है और मुझे इस काम को आज ही ख़त्म करना है या इस प्रोजेक्ट में मुझे आज ही कहीं न कहीं एक पर्टिकुलर डेडलाइन तक पहुँचना है, अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो यकीन मानिए कि बहुत ही जल्दी, ठीक है ना? बहुत जल्दी किसी-किसी के लिए विदिन 4 आवर्स, किसी-किसी के लिए विदिन 4 डेज़ आपको कोई ना कोई सफलता, कोई ना कोई अप्रिसिएशन या कोई ना कोई अप्रेज़ल अपने उस एस्पेक्ट में, उस वेंचर में, उस प्रोजेक्ट में मिलता हुआ नज़र आएगा, ठीक है? एंड रेस्ट ऑल यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि थोड़ा-सा आपको ऐसा भी फ़ील हो सकता है अगले 48 घंटे में कि चीज़ें थोड़ी-सी स्लो चल रही हैं या फिर कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ रहा है, मे बी किसी हार्डशिप से निकलने के लिए या किसी चैलेंज को क्रॉस करने के लिए और मे बी डेडलाइन तक पहुँचने के लिए शायद कुछ खुरापात दिमाग चलाना पड़ रहा है। बट चूँकि आप इसमें माहिर हैं, सक्षम हैं और कहीं न कहीं आपका जब दिमाग चलता है, तो सारे इमोशंस वगैरह जो है ना, वो एक साइड में आ बैठते हैं। तो ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होने वाली है, बट हाँ, यहाँ पे एक एहतियात ज़रूर आपको बरतने की ज़रूरत है इन द नेक्स्ट 48 आवर्स और वो ये है कि आपको किसी के भी कुछ भी बोलने पर, बहकाने पर, भटकाने पर आपको उनकी भावनाओं में या फिर उनके उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो विचार हैं, उसमें आपको बिल्कुल भी बहना नहीं है। आपके पास खुद का अपना बहुत ही ब्रिलियंट एंड बहुत ही इंटेलिजेंट दिमाग है, तो उसका इस्तेमाल करें और उसका इस्तेमाल करके अगर आप बिना किसी की सुने, अपने मन की और अपने दिमाग से कैलकुलेट करके स्ट्रैटेजीज़ बना करके अगर आप आगे चलते हैं, तो 48 आवर्स में अगर कोई हार्डशिप आती भी है या कुछ चैलेंज अगर आता भी है ना, तो देखते-देखते आप उस चैलेंज को क्रॉस कर जाएँगे और वो भी जीत के साथ, ठीक है? इन द मीनवाइल बस कोशिश ये कीजिएगा कि अगले 48 घंटों में काले रंग का या किसी भी डीप कलर का लाइक डीप ब्लू, नेवी ब्लू, डीप ग्रीन, ब्राउन, डीप शेड, ब्राउन का डीप शेड लाइक चॉकलेट शेड, इन सब कुछ से आपने दूर रहना है, यानी कि इन सब रंगों का चयन बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना हो सके लाइट शेड पहनिए, ठीक है? कोई भी लाइट शेड, और अगर आपके पास लाइट शेड नहीं है, डार्क शेड्स ही हैं, तो इसमें आपने ब्लैक, ब्लू, ब्राउन एंड डार्क ग्रीन को पूरी तरीके से अवॉइड करना है, ठीक है? साथ ही साथ में फॉर अदर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे, चूँकि राहु की एनर्जी निकल के आई है, डबल 4 की एनर्जी है, तो यस, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज कि अगले 48 घंटे में आपको एक मौका मिल रहा है, एक अवसर मिल रहा है जहाँ पे आपने चाहे आपकी कुंडली में राहु महाशय जिस किसी भी स्थान में क्यों ना बैठे हों, लेकिन अगर आपके घर में कोई भी टूटा-फूटा इलेक्ट्रॉनिक है, शीशा है या कोई भी ऐसी कबाड़ी वाली चीज़ है जिसे आप चाह करके भी अपने से दूर नहीं कर पा रहे या फिर अपने घर से आप उसे जुदा नहीं कर पा रहे, अपने आप से जुदा नहीं कर पा रहे, कहने का मतलब ये है कि आप उसे फेंक नहीं रहे हैं, कहीं न कहीं किसी भी तरीके से आपने उनको संजो के रखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी आपके लैपटॉप का स्क्रीन हो सकता है, आपके मोबाइल का स्क्रीन हो सकता है, टीवी हो सकती है, कोई सेंटर टेबल या डाइनिंग टेबल हो सकता है जिसमें काँच लगा हो। तो कोई भी टूटा हुआ काँच या कोई भी ख़राब इलेक्ट्रॉनिक का सामान, चाहे फिर वो एक छोटी से छोटी घड़ी ही क्यों ना हो, एक छोटा से छोटा वीडियो गेम ही क्यों ना हो, अगर ये सारी की सारी चीज़ें आपने संजो करके रखी हुई है, तो इमीडिएटली इन द नेक्स्ट 48 आवर्स आपको उसे निकाल करके बाहर फेंकना है। नहीं तो राहु की स्थिति जैसी भी क्यों ना हो आपकी कुंडली में, लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों को जमा करते जाएंगे तो आने वाले समय में या फिर क्या पता कुछ पलों के बाद से ही आपके सारे काम उल्टे पड़ने लग सकते हैं, आपको चीज़ों में या फिर अपने रुपये पैसों में नुकसान होता हुआ दिख सकता है, आपके काम में किसी न किसी तरह का व्यवधान आ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप राहु के जो कुप्रभाव हैं उसको आप जाने अनजाने एक्टिवेट कर रहे हैं।
इसीलिए अगले 48 घंटों के अंदर अंदर आपने अपने घर से, अपने आसपास से, अपने कार्य क्षेत्र से, जहाँ पर भी बैठ के आप काम करते हैं, जहाँ सोते हैं, जहाँ आप रहते हैं, वहाँ देखिए, नज़र घुमाइए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं राहु को एक्टिवेट कर रही है। ठीक है, तो ये तो हो गई राहु महाशय की बात। नाउ अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे एक छोटी सी एडवाइस आपके लिए कि हो सके तो अपने से निम्न स्तर के लोगों में आप अगले 48 घंटों में मिठाइयाँ बांट सकते हैं, लोगों को मिठाइयाँ खिला सकते हैं। जो बेयर नहीं कर सकते, मिठाई का एक छोटा सा पीस भी चैरिटी के रूप में मिठाई का दान कर सकते हैं अगले 48 घंटे में। और क्या पता कि मिठाइयों के इन दान से अगर आप बिना किसी तरह के एक्सपेक्टेशन के अपने से निम्न स्तर के या नीडी लोगों के लिए आप मिठाइयों का प्रबंध करके उनको खिलाते हैं, तो शायद दौड़ता भागता हुआ कोई गुड लक या फिर कोई गुड न्यूज़ आपकी ओर अगले 48 घंटों के बाद आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये थी अगले 48 घंटों की एनर्जी। वेल, नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए कुछ और इम्पॉर्टेंट मैसेजेस देख लेते हैं कि व्हाट मोर कैन यू एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। सो यहाँ पे कार्ड्स निकालने के पहले मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन दिख रही है। हो सकता है ये आपके साथ रेजोनेट हो सकता है नहीं हो। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो तो अपने पास रख लीजिएगा एंड टेक इट एज अ साइन। अगर ना हो तो औरों का समझ करके छोड़ दीजिएगा। जनवरी, अप्रैल एंड मार्च का महीना यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। फॉर सम ऑफ यू दिसंबर हो सकता है, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। शादीशुदा हैं तो ये आपका मैरिज मंथ हो सकता है, या फिर जिनसे आप इमोशनली कनेक्टेड हैं उनके साथ में ये मंथ्स कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर मैं डेट्स की बात करूं तो यहाँ पे मुझे 1-10-19-28, 4-13-22-31 बहुत ही स्ट्रांगली दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए 3-12-21-30 भी हो सकता है। डेस्टिनी नंबर स्पेसिफिकली नज़र आ रहा है 1, 3 एंड 4 एंड अलॉन्ग विद दैट ये नंबर्स यानी कि 1, 3 एंड 4 ये आपके डेस्टिनी नंबर होने के साथ साथ फॉर सम ऑफ यू बर्थ नंबर हो सकते हैं। आपके मोबाइल नंबर का टोटल ये नंबर हो सकता है, आपके बैंक अकाउंट का टोटल नंबर ये हो सकता है, या फिर आपके बर्थ डेट में कहीं भी पूरे बर्थ डेट में यानी कि डेट, मंथ, ईयर में देखा जाए तो ये नंबर्स कहीं ना कहीं आते होंगे। 10 डिजिट के मोबाइल नंबर में इन तीनों नंबरों की या फिर इनमें से किसी एक या दो नंबर की रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, आपके एड्रेस में भी ये नंबर्स कहीं ना कहीं हो सकते हैं। सो नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए यस यहाँ पे आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि कोई आप पे नज़र रख रहा है, कोई आपको छुप छुप कर देख रहा है और शायद उस इंसान की चोरी पकड़ी जाए। या फिर ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो कि काफ़ी टाइम से आपके ऊपर नज़र रख रहा है, लेकिन अभी तक आपकी सुदृष्टि इस पर नहीं पड़ी थी। बट नेक्स्ट 48 आवर्स में हो सकता है कि आप इस इंसान को पकड़ लें खुद का पीछा करते हुए, या फिर खुद के अकाउंट का यानी कि सोशल मीडिया के अकाउंट्स का पीछा करते हुए। यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इन द नेक्स्ट 48 आवर्स आपको कुछ इस तरह की एंजाइटी या स्ट्रेस हो सकती है, जिससे कि किसी तरह की टेंशन भी डेवलप हो सकती है। और कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसी टेंशन रहेगी जिसके बारे में आप किसी से बात शायद ना कर पाएँ, या मे बी किसी को बताने के पहले आप 10 बार सोचें। आपके अपनों के साथ में ढेर सारी अटैचमेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इन द नेक्स्ट 48 आवर्स आपको ये अटैचमेंट कुछ बहुत ही अबव लेवल, कहते हैं ना कि कुछ ज़्यादा ही हायर लेवल पर आपको फील हो सकती है। साथ ही साथ में यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है कि इन द नेक्स्ट 48 आवर्स अगर किसी के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कहा सुनी हो गई है पास्ट कुछ दिनों में या हफ्तों में या महीनों में, तो वो क्लियर आउट होती हुई दिखाई दे रही है। बातचीत करके जो मसला है वो सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ में किसी की हेल्प आपको मिलने वाली है। किसी का की हेल्प कुछ इस तरीके से मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पे सामने वाले का कोई पर्सपेक्टिव आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। और ये इंसान कोई भी हो सकता है, यानी कि इनसाइडर भी हो सकता है और आउटसाइडर भी हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ फॉर सम ऑफ यू ऐसा नज़र आ रहा है कि जो भी आपके अपने हैं, योर क्लोज वंस, योर लव्ड वंस, हो सकता है आपको उनके साथ बातचीत जब आप करें या फिर उनके साथ जब आप वक्त बिताएं तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। तो ये आपके अपने पार्टनर, स्पाउस हो सकते हैं, आपके घर परिवार के मेंबर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई आपका लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड या रिलेशन हो सकता है, जिससे बात ना होने के कारण या होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है। एंड यस ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंटली नज़र आ रहा है कि इन द नेक्स्ट 48 आवर्स आपको कुछ पास्ट लाइफ की चीज़ें रिकॉल हो सकती हैं। दैट मीन्स कि इधर ड्रीम्स के थ्रू या विजन्स के थ्रू आपको ऐसा कुछ दिखाई दे सकता है इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, जो कि आपको अंदर से अनुभूति आए कि ये घटना या ये चीज़ जो मैंने देखी या सुनी या मेरे मन ने जिसके बारे में मुझे आवाज़ दी, वो कहीं ना कहीं मेरे पास्ट लाइफ की घटना है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। एंड येस ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ साइलेंट ट्रीटमेंट भी मुझे नज़र आ रहा है, तो मे बी आपके आसपास के लोग जिनसे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं या बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते हैं या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका साइलेंट ट्रीटमेंट किसी भी लहजे से आपको थोड़ा सा मुझे दुख पहुंचाता हुआ भी दिख रहा है। तो ऐसे में आपने, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, अपने इंटेलिजेंट माइंड का इस्तेमाल करना है और किसी भी तरह के इमोशंस में आकर के कोई भी जज्बाती कदम नहीं उठाना है, ठीक है। वैसे कुछ सच्चाइयाँ हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, किस लिए हो रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, इसका पता भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ट्रुथ भी अनकवर होता हुआ दिख रहा है इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। बट ये ट्रुथ तभी आपके सामने आएगा जब आप अपने आप को शांत रखेंगे, काम रखेंगे, कूल रखेंगे, चिल रहेंगे और अपने काम पर निरंतर ध्यान देते हुए आप आगे बढ़ते जाएंगे। अननेसेसरी का स्ट्रेस, पैनिक या एंजाइटी को अगर आपने जगह बनाने नहीं दी तो कहीं ना कहीं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इसी के साथ आज की ये शॉर्ट रीडिंग नेहा यहीं पे करती है मंगल और आशा करती है कि इस रीडिंग से आपको ढेर सारे इंसाइट ज़रूर मिली होगी। सो रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखना है 1616। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में 1616 लिखते हुए इन एनर्जीज को क्लेम करें। जो गाइडेंस निकल के आई है उसे ज़रूर से फॉलो करें। एंड यस, औरों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत जल्द मुलाकात होगी आप सबसे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और रीडिंग के साथ। इन द मीनवाइल अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं जो कि पेड होती हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप मुझसे वाया SMS और वाया व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हैं। काइंडली कॉल ना करें क्योंकि नेहा कॉल्स नहीं लेती। रेस्ट ऑल डिटेल्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। You may check that out. So see you soon guys in my next video with a new topic. Till then, be blessed guys and to take care of yourself and your family. Radhe Radhe, Jai Shri Krishna, Har Har Mahadev.